ट्रंप के इस बयान के बाद शेयर बाजार अब फिसलते नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स करीब 2% नीचे गिरा है। क्रूड की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 5% यानी कि 5% का उछाल है इस वक्त। तो ये बड़ा बयान है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका असर जरूर शेयर बाजार और क्रूड ऑयल के बाजार में दिखाई देने लगा है। और सेंसेक्स करीब इस वक्त 2% नीचे गिरा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी बड़ा उछाल दर्ज हो रहा है। ब्रेंट की कीमतों में 5% का उछाल देखने को मिला है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं प्रदीप इस बयान के बाद। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं, वो अगले ही पल पलट जाते भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि यही एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। और सही कह रहे थे सुशांत सिंह, इवन ईरान भी उनको गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी कथनी और करने में काफी अंतर रहता है। और कभी वो कुछ बयान देते हैं और कभी कुछ बयान देते हैं और अपने बयानों से कई बार पलट भी जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं, परेशानी का सबब क्यों है। आप देखिए, परेशानी का सबब यह है कि पहले अगर हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ज्योग्राफी की वजह से जो था ईरान उस पर डोमिनेट कर रहा था और कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, एक हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबी जो है ईरान के हवाले कर दी कि आप इसको पूरी तरह से मैनेज करेंगे। और आज आप देखिए पूरी तरह से ईरान जो है हावी है अमेरिका पर और उसको पूरी तरह से डिक्टेट कर रहा है टर्म्स। और ये पहली बार जहाज़ों पर हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी जहाज़ों पर हमला हुआ है। आप देखिए लगातार हमलों पे हमले हो रहे हैं, यानी कि अगर आप उनके टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से वहां से जहाज चलाएंगे तो ठीक है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि 60 दिन के बाद हो सकता है कि वो टोल लगाएं, क्योंकि वो उनका कहना है कि ये हम टोल चार्ज करेंगे। और सबसे परेशानी की बात है कि गल्फ कंट्रीज भी कहीं ना कहीं सहमत है टोल पेमेंट के लिए, क्योंकि अब उनको लगता है कि हम खाली अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी अगर चाहिए तो ईरान जो एक डोमिनेंट पावर की तरह उभरा है तो उन्हें ईरान के साथ रहना बड़ा जरूरी होगा। इससे सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जो है खाड़ी मुल्कों के लिए बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, हमले पर गालिबाफ का बयान आया है। हमला समझौते का उल्लंघन है, दबंगई और दबाव बनाकर वसूली का दौर खत्म हो चुका है, हम झुकने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं गालिबाफ। और वो साथ ये कह रहे हैं कि हमला समझौते का उल्लंघन है, दबंगई और दबाव बनाकर वसूली का दौर खत्म हो चुका है। तो ये बड़ा बयान और रिएक्शन है जो हमले हुए हैं उस पर। माना जा रहा है हम झुकने वाले नहीं है, कह रहे हैं गालिबाफ। और हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप दत्ता और ऋषभ। ये बड़ा बयान है गालिबाफ का, हम झुकने वाले नहीं है, दबंगई और दबाव का दौर खत्म हो चुका है, कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पिछले 4 महीनों में 28 फरवरी का दिन था जिस दिन पहली बार हमला हुआ ईरान के ऊपर, और आज हम 8 जुलाई पे बात करें, 4 महीने गुजर चुके हैं। और जिस तरीके से इनिशियली जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो सब ने कहा था, हमारे साथी प्रेसिडेंट दत्ता भी हमारे साथ हैं, तो वो ये भी ये कहेंगे कि सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये लड़ाई होगी, ईरान हथियार डाल देगा। 4 महीने हो चुके हैं और एक तरीके से लग रहा है कि ईरान इस पूरे युद्ध में विजेता होकर बाहर निकला है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ज्योग्राफी की वजह से ईरान के पास था, अब वो उसकी चाबी सच में अब ईरान के पास ही है। और खाड़ी के देश ये मान चुके हैं कि अगर संकट आता है तो अमेरिका हमारी मदद के लिए उस तरीके से नहीं आएगा जिसका वो दावा करता आया है पिछले 5 दशकों में। और अब हमारी सुरक्षा हमारे ऊपर है। इसलिए हमने देखा कि चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई छोड़ के खाड़ी देश का हर देश ने अपना प्रतिनिधित्व मंडल भेजा खमेनी के अंतिम संस्कार में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बात हो रही है कि किस तरीके से अमेरिका अपने जो सैनिक हैं वो खाड़ी देशों से निकाल करके जॉर्डन और इजराइल के आसपास डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। इससे अब एक ये भी डर है खाड़ी के देशों में कि अब जो एक भ्रम था कि एक नेट सिक्योरिटी है हमारे पास यूएस की, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक तरीके से लें तो ईरान का जो रुतबा है। बिल्कुल। और एक और अपडेट और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, उसको अब समझ लेते हैं। महायुद्ध से जुड़ा ये बड़ा बयान है। ईरान पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। ईरानी नेतृत्व झूठा है, कह रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। ईरान के नेता झूठ बोलते हैं, ईरानी नेता झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ कुछ गड़बड़ है।
ईरान पर ट्रंप का एक और ये बड़ा बयान आया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो नेगोशिएटर्स हैं, जो शांति वार्ता कर रहे हैं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वहीं आप कह रहे हैं कि ईरान का जो लीडरशिप है वो झूठा है, झूठ बोलता है। आइए सुन लेते हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप को। Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life is that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success. Tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. आई डोंट लाइक दीज पीपल कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, डोनाल्ड ट्रंप का ये नया बयान है, लेकिन इससे पहले हमने इरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर जो मोहम्मद गालिबाफ हैं उनका बयान हमने अपने दर्शकों को बताया कि एरा ऑफ बुलिंग इज ओवर। तो ईरान बिल्कुल सीधे तौर पर अमेरिका को जवाब देने को तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप को संजीदगी से नहीं लगता है। शायद इसीलिए बौखलाए हुए हैं, तभी उनको लायर्स, चीट्स और तमाम चीजें कह रहे हैं इरानियन लीडरशिप को। बिल्कुल, अगर 28 फरवरी से जो उसके बाद 40 दिन का युद्ध चला था, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद ट्रंप के बयान को देखिए तो लगातार अपने बयान देते रहते हैं, बार बार धमकी देते रहते हैं और कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, तो उनकी बातों को कितना असरदार तरीके से लिया जाए वो यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन जो ट्रंप ने जो बात कही कि अब सीज फायर ओवर हो गया है, अब हम बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान केवल अमेरिका और ईरान को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया को होगा। दुनिया ने राहत की सांस ली थी अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह से सीज फायर हुआ था, और उसके बाद ये हुआ था कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो करीब 20% का तेल का आवाजाही जो है और गैस की आवाजाही जिस रास्ते से होगी फिर से स्मूथ होना शुरू हुआ था, कि फिर दोनों के बीच में फिर इस तरह की बात निकल के आई कि सीज फायर अब ट्रंप कर रहे हैं ओवर हो गया। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और कम से कम दोनों देशों को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है केवल दो देशों के बीच में नहीं है, इसका असर अफ्रीका से लेकर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान हर जगह पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में जो आपसी भरोसा है, वो विश्वास है, उसकी कितनी कमी है। और जब बातचीत चलती है तो दोनों को धैर्य के साथ हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी आ रही थी, ट्रंप की तरफ से बयानबाजी आ रही थी और उसके बाद ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा था, उससे साफ लगता था कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और इसी से बौखलाए हैं। बिल्कुल राजीव, जो आप कह रहे हैं ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ईरान के नेताओं की तरफ से जब बयान आ रहे हैं तो बौखला गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक और अपडेट, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। हमने गालिबाफ को सुना, उससे पहले हॉर्मुज के हालात नहीं बदले हैं। ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात नहीं बदले हैं, लेबनान पर हमले जारी हैं, यूएस से डील की बात बेमानी है। तो ईरान कह रहा है कि जो बातें अमेरिका की तरफ से होनी चाहिए थी, जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, जमीन पर वो दिखाई नहीं दे रहे। हॉर्मुज पर तनाव जारी है, लेबनान पर हमले जारी हैं इसराइल के, तो ऐसे में सामान्य हालात कैसे होंगे? ऋषभ हमारे साथ हैं, साथ ही प्रदीप दत्ता और राजीव रंजन। ऋषभ, लगातार जो ईरान से बयान आ रहे हैं, एक बार फिर ईरान कह रहा है कि अगर आप संजीदा नहीं हैं शांति वार्ता के लिए, हालात सामान्य करने के लिए, तो हम भी तैयार हैं। देखिए, अगर हम ईरान की बात करें, ईरान पिछले 4 महीने में ये बात समझ चुका है कि अमेरिका के लिए इस वक्त आकर के इतनी दूर अपनी टेरिटरी से 10,000 किलोमीटर दूर आकर के लड़ना काफी मुश्किल है। और जिस तरीके से अगर आप देखें तो एक बीच में अफवाह उड़ी थी कि एक वेरी बिग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ईरान, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए कहा गया कि सऊदी अरेबिया अपना एयर स्पेस दे, अपना एयर स्ट्रिप दे, जिससे अमेरिकी जहाज उड़ करके ईरान पे हमला करेंगे। सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया।
कतर अब ये कह रहा है कि आप हमारी जमीन पे आपने एक अपना सैन्य ठिकाना बनाया था, लेकिन जब हम पे हमले हुए तब आप कहाँ थे? कुवैत का कुछ ऐसा ही कहना है, बहरीन का भी कुछ ऐसा ही कहना है। तो वो जो नेट सिक्योरिटी वाली बात थी वो भ्रम अब खत्म होता जा रहा है लोगों के बीच में। और अब जो सामने आ रहा है वो है कि ईरान इस इलाके का सबसे बड़ा, अगर मैं वो वर्ड यूज कर सकूं, कि एक तरीके से सबसे बड़ा दबंग देश जो इस पूरे इलाके में है वो ईरान है और कोई नहीं है। अमेरिका जो है वो अपनी बातें कर सकता है, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो ईरान के सामने वो नहीं सक पाया पिछले 4 महीनों में। और इसलिए अब जो बातें हो रही हैं, और मैं वापस जा रहा हूं खमेनी के अंतिम संस्कार में, सऊदी अरेबिया से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, कतर से एक हाई लेवल डेलीगेशन आता है, कुवैत से आता है, बहरीन से आता है, और इस तरीके से ईरान ने ये दिखाया कि अब जो ये देश हैं ये हमसे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इतनी रस्साकसी के बाद भी इन्होंने अपना डेलीगेशन हमें भेजा है। तो अब जब बात होगी तो ये बात होगी कि हम इस इलाके में है, ये इलाका हमारा है, आप यहाँ पे आक्रमण ऋषभ, तो एक अंदाजा ये लग रहा है कि जब नेगोशिएशन के टेबल पर ईरान ने एक टफ पोजीशनिंग की हुई है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो बौखला गया है अमेरिका। और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। ईरान पर ट्रंप का एक और बयान है, हम डील करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, न्यूक्लियर मुद्दे पर मुकर गए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर। पहले ईरान ने दी थी सहमति और अब न्यूक्लियर मुद्दे पर वो पीछे हट रहा है, यानी कि लगातार बौखलाहट भी दिख रही है। नेगोशिएशन के टेबल पर ऋषभ, डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका को एक तरह से वो जो टफ पोजीशनिंग है ईरान की उसको भी देखना है। वो बहुत कड़े तेवर लेकर नेगोशिएशन कर रहा है और इसको कैसे सुलझाया जाए अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा। डिप्लोमेसी में एक टर्म होता है ऑफ रैंप। ऑफ रैंप एक ऐसा वक्त होता है जब आप दोनों को समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई का कोई फ्यूचर नहीं है, जब तक लड़ते रहेंगे, कोई भी जीत या हार का मुद्दा यहाँ पे नहीं है। वो ऑफ रैंप ढूंढ रहा था यूएस, और वो नेगोशिएशन में उसको लगा कि ऑफ रैंप होगा और एक तरीके से हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस युद्ध में जहां हम फंस गए हैं वहां से। क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो अमेरिकी संसद हो, चाहे अमेरिका की सड़कों पे लोग हो, सबका ये कहना है कि ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये लड़ाई इजराइल की थी, हम इस लड़ाई में क्यों बीच में पड़े और हमारे लोग क्यों मरे। 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और अमेरिका के लिए 6 बॉडी बैग्स बहुत बड़ी बात होती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पे हमला हुआ तो एक तरीके से उनकी नेवी को जिस तरीके से चुनौती दी गई ईरान से, बिल्कुल ऋषभ, तो बिल्कुल ये अंदाजा लग रहा है प्रदीप दत्ता कि ईरान जो अपने पोजीशनिंग कर रहा है वो लेबनान पर टिका हुआ है, न्यूक्लियर मुद्दे पर टिका हुआ है और इसी पर वो बातचीत आगे बढ़ाएगा। प्रदीप जल्दी से, फिर मैं राजीव के पास जाऊंगी। देखिए पहले से एक बात तो तय थी कि ईरान ने कभी भी नहीं कहा था कि वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है अमेरिका के हवाले करने वाला है। मेरे ख्याल से अमेरिका को शायद कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई थी, शायद हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईरान अपने विचार को बदल दे, लेकिन ईरान पहले दिन से उन्होंने साफ कर दिया था कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है कतई ही वो अमेरिका को देने वाला नहीं है। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो सवाल कई लोग ट्रंप पर उठा रहे हैं, कई बार उनसे सवाल अपोजिशन पार्टी लीडर से बोला, उन्होंने कहा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो है कमिट किया गया, क्योंकि इसमें अगर देखें तो सब कुछ ईरान को मिल रहा था, सैंक्शंस हटाए जा रहे थे, पैसा उनको मिल रहा था, जो उनके एसेट्स उनके जब्त किए गए थे वो उनको मिल रहा था। अमेरिका को क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी तक ईरान के हवाले कर दी गई थी और आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या। बिल्कुल, इस बीच एक और अपडेट, हॉर्मुज के हालात। इराक से वापस लौटे हैं मसूद पेजेश्कियान और ये बड़ी अपडेट है, अमेरिका हमले के बाद लौटे हैं पेजेश्कियान। ईरान ने कहा है कि हमले का जवाब देंगे, तो ईरान अपने पोजीशन पर बरकरार है। और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, इराक से वापस लौट गए हैं पेजेश्कियान। तो राजीव रंजन इराक से लौट आए हैं पेजेश्कियान, और इस बीच नेटो के समिट के साइडलाइंस पर डोनाल्ड ट्रंप के ये बड़े बयान लगातार आ रहे हैं। इसका असर तो हम देख रहे हैं शेयर बाजार पर, क्रूड ऑयल के मार्केट पर, और वहां ग्राउंड पर हालात एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है।
अब बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और तनाव केवल वहां पर नहीं बढ़ेगा बल्कि दुनिया पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जहां ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, अगर नाटो देशों की बात करें तो नाटो का कोई भी कंट्री जो देश जो है आज अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने बार बार कहा, नाटो कंट्री से कहा कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अपने युद्धपोत भेजिए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। और जो जिस तरह की बात कही जा रही है कि इस लड़ाई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी की साख पर बट्टा लगा है तो अमेरिका के लगा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार, एक एक हथियार की अगर बात करें, चाहे F-10 की बात करें, F-15 की बात करें, अब्राहम लिंकन की बात करें, या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, पेट्रियट की बात करें या दूसरे की बात करें, सबको ईरान ने मार गिराया। तो जाहिर सी बात है ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन बचाता है। ईरान ने पहले भी एक बात को साफ कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे।